मन प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशाम कामपि संप्राप्तः भवेन् गलितमानसः। मन, जो मन है, प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः। प्रकाश जागृत अवस्था, सम्मोह स्वप्नावस्था, जाड्य सुषुप्ति अवस्था, विवर्जिता। देखो, मन की ये जो तीन अवस्थाएं हैं, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, ये भी बात हमने आपको अनेक बार बताई है। जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान होती है, जिसमें तर्क, लॉजिक, कार्य कारण को महत्व दिया जाता है। स्वप्नावस्था केवल कन्फ्यूजन प्रधान होती है, वो मन प्रधान है, वो बुद्धि प्रधान नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें लॉजिक नहीं। और सुषुप्ति जो है अहंकार प्रधान है, जिसके कारण ये पंच महाभूतों का देह नष्ट नहीं हो जाता। तो मन प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशाम काम अभी संप्राप्तः। जब यह अनुभूति जब हो जाती है, भवेन गलित मानसः, फिर उसने मन में रहते हुए भी मन का त्याग कर दिया है। तो अंतिम स्थिति में कहाँ आ गए हम चिंतन करते करते? यहाँ आ गए कि जागृत के लाभ हानि का, स्वप्न के अच्छे बुराई का, सुषुप्ति के होने नहीं होने का हम पर कोई प्रभाव न पड़े। इसमें सुषुप्ति और स्वप्न को आप कुछ नहीं कर सकते। जो सपने आने हैं वो आते रहेंगे, नींद आनी है आती रहेंगी। साधना होती है जागृत अवस्था में। देखो, तो जागृत अवस्था की साधना क्या है? दो ही बातें हैं। जागृत अवस्था की स्थिति देहात्म भाव के कारण होती है। तो यदि हमको जागृत अवस्था को जीतना है तो देहात्म भाव के निराकरण, यही आध्यात्मिक साधना होनी चाहिए। और देहात्म भाव का निराकरण माने जब हम इस जगत में विषयों के प्रति आकर्षित होकर के संग्रह की बुद्धि का त्याग कर देते हैं, तब हमने देहात्म भाव को कम करने का अभ्यास शुरू किया है। बहुत आवश्यक है। वस्तु का त्याग नहीं कर देना, जो है वो ठीक है। वस्तुओं के प्रति जो संग्रह बुद्धि है वो खत्म होनी है। देखो, जो देहात्म भाव में फंसे हैं ना, उन्हीं में इस संग्रह की बुद्धि बनी रहती है। निकाल डालो धीरे धीरे सब चीजें, तब जाकर के हम देहात्म भाव के निवृत्ति के प्रति कार्य कर रहे हैं, नहीं तो कभी नहीं होगा। देखो, इसीलिए संग्रह बुद्धि का विलीनीकरण और फिर देहात्म भाव के बाद ही फिर हम कुछ बनते हैं, कोई ना कोई संबंधी, माँ बाप, पति पत्नी, सास बहू, मित्र दुश्मन, पड़ोसी, अपने पराये, ये सब के सब निर्माण होते हैं देहात्म भाव के बाद। तो देहात्म भाव को कम करने की साधना क्या है? इन दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। हमारे बुद्धि से संग्रह और संबंध, इनसे अपने आप को बचाओ। मनुष्य संबंधियों के कारण जितना दुखी होता है, उतना दुश्मनों के कारण दुखी नहीं होता। दुश्मनों को तो मार के हटा सकते हैं, लेकिन जो संबंधी है, दुश्मन जैसे रहते हैं, उनको क्या करोगे? देखो, संबंधियों से अपने आप को बचाओ, ये बहुत बड़ी साधना है। इस प्रकार से यह दशाम काम अपि संप्राप्तः भवेन गलित मानसः, यह अनुभूति जिसको आ जाती है, बस उसका जो अनुभव है हम नहीं बता सकते।
काम अपि दिशाम संप्राप्तः भवेद गलित मानसः। क्या बताएं उसके बारे में, जिसका मन शुद्ध चैतन्य में मिल गया है।